कृष्ण प्रेम प्रदायति कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीन अपराधलुक्वै क्षिप्तश्च कामादि तरंगमध्ये कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु जीव का कल्याण के लिए 5 साधन बताया। सबसे पहले बताया साधु संग, 2 नंबर नाम कीर्तन, 3 नंबर भागवत श्रवण, 4 नंबर मथुरावास, 5 नंबर श्रद्धा श्रीमूर्ति सेवन। सकल साधन श्रेष्ठ यही पंच अंग कृष्ण प्रेम जन्माय 5 अल्प संग। ये 5 का थोड़ा संग करने से ही कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। तो साधु का संग बताए 1 नंबर। इसलिए न साधु संग बेगर विवेक होता नहीं, और साधु संग भी भगवान का कृपा बेगर मिलता नहीं। जब तक भगवान का कृपा ना हो तब तक साधु संग होगा नहीं। इसलिए ठाकुर भक्ति विनोद उनका एक कीर्तन में बताया, एमत दुर्मति संसार भीतरे पड़िया आछेनु आमी तब निजजन कोनो महाजने पाठाइया दिले तुमी। इस संसार में मेरा जैसे दुर्मति जीव पड़ा है, लेकिन भगवान क्या करते हैं, तब निजजन कोनो महाजन, कोई व्यक्ति को अपने भेज दिया। इसलिए भेजा न हमें शिक्षा देने के लिए। उन्होंने क्या बोला, वही दीनजन सुनो भालो कथा, अच्छी बात सुनो। क्या अच्छी बात है? तुमको हृदय में उल्लास होगा, आनंद होगा, वो बात सुनो। वो कौन सा बात है? न तुम्हारे तारीखे श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीपे अवतार, तुमको त्राण करने के लिए ही कृष्ण चैतन्य नवद्वीप में अवतरण किया है। सिर्फ अवतरण ही किया नहीं, तुम्हारा है न कत दीनहीन जने
कुलेन भवोपात, तुम्हारा जैसे बहुत से दीनहीन व्यक्ति को ये संसार से पार कर दिया। वही बात सुन करके ही मैं आया, ऐसी बता था। तो साधु संग, संग कैसे होता है? ददाति प्रतिगृह्णाति, देना और लेना, देना लेना, देने भी पड़ेगा लेने भी पड़ेगा। देंगे लेंगे नहीं, उसमें सत्संग होगा नहीं। ऐसा देखा गया मुजफ्फरनगर में, गुरु महाराज वहां गया, कुंभ का बात। अभी बहुत सारा सामान वहां आ गया, तो गुरु महाराज एक रोज उत्सव मनाया और जितना श्रोता था सबको निमंत्रण दे दिया प्रसाद लेने के लिए। लेकिन 2.5 आदमी आया प्रसाद लेने के लिए और आया नहीं। एक वकील, एक प्रिंसिपल और आधा है हमारा निष्किंचन महाराज। वो तो शिष्य नहीं बनाता और नाम देगा, बाकी सब शिष्य। हाँ। अभी जो वकील है उनका पत्नी एकदम पगली बन के आ गया, जबरदस्ती उनको उठा के ले जाएंगे। जिस साधु का यहां भोजन करेगा, साधु का यहां भोजन करे तो संसार बर्बाद हो जाएगा, इसलिए यहां भोजन करने नहीं, जबरदस्ती ले जाएंगे। ऐसी बात है, यहां भोजन नहीं करना। ऐसा लोगों का विश्वास है, वास्तव विचार भी ऐसे ही है। हैदराबाद में अन्नकूट उत्सव मनाया था, बहुत आयोजन किया, आखिर में उनको समाधि देने पड़ा, प्रसाद लेने वाला कोई मिला नहीं। बाद में एक भूरामल सेठ, नीला पगड़ी पहनते थे, वो आके बैठ गया, मेरा संसार बर्बाद होने दो, मैं प्रसाद लूंगा। आस्ते आस्ते उनको भतीजा लोग सब आया, और अभी तो दे नहीं सकता। ऐसी ददाति प्रतिगृह्णाति, देना भी लेना भी। गुच्छो मक्खाति पृच्छति, अपना दीन की बात कहना, दीन की बात सुनना। और गुच्छो मक्खाति बोले तो गुज्जु वस्तु भगवान, भगवान का बारे में सवाल करना और श्रवण करना। भोजते भोजते, वहां भोजन भी करना और भोजन कराना भी, ये होने से संग होगा। नहीं तो 20 साल मठ में रहा, लेकिन मठ में प्रीति हुआ नहीं, भगवान में तो प्रीति हुआ ही नहीं। कारण क्या है? कारण गलती, कैसे गलती है? मैं बुद्धो मट्ठा की पृच्छित, जीव की बात कभी बोलना नहीं, वो छुपा के रखना, और उसके बारे में पूछना भी नहीं, तो कैसे उसका मोटवास होगा? बाहर का लोग, मूलक लोग समझता है ये काफी दिन तक मठ में रहा, अगर विचार करे तो एक दिन भी मठ में रहा नहीं। इस 6 में तो आया नहीं, तो कैसे मोटवास हुआ? दिन की बात
बात बोलता ही नहीं, बोलता है कुछ, करता है कुछ। एक जगत का नियम है, प्रॉपर्टी लो। एक आदमी शिकायत करने के लिए आया। क्या शिकायत करने के लिए आया? उनका लड़का अंडा खाता है, वो शिकायत करने के लिए आया। उस वक्त मैं पढ़ाता था, टीचर था, लेकिन मुझको लोग इज्जत करता था। कभी भी 1 मिनट लेट मैंने किया नहीं कभी, और ऐसा कोई ये नहीं किया जो कोई शिकायत कर सके। इसलिए सब मुझे रिस्पेक्ट करता था, सब डरता भी था। उन्होंने हमारे पास आया, हेडमास्टर को पास गया नहीं, हमारे पास शिकायत करने के लिए आया। तो मैंने बोला आप 3 रोज बाद आइए, आपको बात करनी है, अभी टाइम नहीं हमारा। वो लड़का को बुलाया, तुमने अंडा खाता है? बोले जी हाँ। ये तो अच्छा नहीं है। बोले मैं नहीं खाता था, ना खाने का कारण पिताजी मुझे खूब पिटाई किया, मेरा उल्टी हो जाता, तब भी मुझे खाने पड़ा। अभी मुझको आदत बन गया। मैंने जब आया उनको मैंने पूछा अब ऐसे क्या? बोला हाँ। आप खाते हैं? बोला हाँ। तो आप खाओगे, उसको माना करके कैसे सुनेगा? अपना आचरण तो करो, बाद में बात बोलो। उसने क्या बोला? अब मैं कमाई करता हूं, मैं खाना, वो जब कमाई करेगा वो खाएगा। बोले ऐसा बोल के पिता बनने से काम चलेगा नहीं। पिता होता है गुरु, आचरण करके शिक्षा देने पड़ता है, और मैं तो कभी उसको निषेध नहीं कर सकता हूं। अब बोलने से निषेध करूंगा ऐसा मेरे से होगा नहीं। आप आचरण करो, उसके बाद वो कैसे ये करता है देखा जाएगा। तो इसी माफी आचरण ना करके मोटवास ये कभी होता नहीं। वो करता है सही। जिनको देख के मठ में आया है उनको तो आचरण देखो। वो मोबाइल लेके बात करता है, तुम्हारा मोबाइल की क्यों जरूरत है? फोटो खींचने की क्या जरूरत पड़ता है? तो भक्ति का कौन सा अंगों में आता है? अब बोलेगा इतना रोज मठ में रहा और उनको कोई बदला नहीं, कैसे बदलेगा? बदलेगा कैसे? इसलिए बोलते साधु संग करो, साधु का आचरण का अनुसरण करो। ये 6 किस्म का क्रिया साधु का साथ करते रहो। दिल की बात उनके पास कहो और सुनते रहो। अगर ना सुनोगे तब नहीं रह सकता। एक वक्त प्रैक्टिकल बात, एक महात्मा विनोता का साथ बोला, इतना रोज रहा मठ में कुछ हुआ नहीं। ये होता है दन्ना। किसने श्रेष्ठ संग किया, स्वाभाविक विनोता। अभी कुछ व्यक्ति मठ में आया, पढ़ा लिखा आदमी, सुन के उनका मन में आया
जब इनको ही कुछ हुआ नहीं तो हमारा क्या होगा? वो विचार वगैरह नहीं करके मत से चला गया। और एक था, उसने जाकर के केशव प्रभु से पूछा, तब उन्होंने उनको समझाया जो व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति का तरफ निगाह देते हैं उनका दिनों का स्वाभाविक। जब बड़ा पहलवान का तरफ निगाह देगा ये पहलवान भी छोटा बन जाता है। बड़ा विद्वानों के पास जाएगा, विद्वान भी छोटा बन जाता है। बड़ा वैज्ञानिकों के पास जाएगा, वैज्ञानिक भी छोटा बन जाता है। श्रेष्ठ संपरित हो तो इसका मतलब वो जानता नहीं, मतलब वो इतना महान व्यक्ति का तरफ निगाह दिया है, उनसे कंपेयर करे तो दिनों तक स्वाभाविक। इसीलिए ही कविराज कृष्णदास कहते हैं, पूरी शेर कीट हुई थी मुई से रोबिष्ट, टट्टी का कीड़ा से भी मैं छोटा हूं, जोगाई माधाई हुई के मुई से पापिष्ट, जोगाई माधाई से भी मैं पापिष्ट व्यक्ति हूं। इसलिए इस विचार से बोल रहा है, ये काल्पनिक नहीं, अनुभूति। अनुभूति क्या? जोगाई माधाई का तो जन्म हुआ नवद्वीप में, धाम में जन्म हुआ, धाम में विचरण करते हैं, धाम में उपनयन संस्कार हुआ, हमारे तो ये हुआ नहीं। उनका हुआ, एक देखते हैं। इसलिए वहां जन्म होने से भी फायदा, नहीं तो वहां जन्म क्यों हुआ? और वहां उपनयन संस्कार क्यों हुआ? लोग जाता है उपनयन संस्कार कराने के लिए धाम में, लेकिन दुष्संग का प्रभाव से उनका ये पापाचरण हुआ। लेकिन पाप तो किया, अपराध तो किया नहीं, ऐसा देखा उन्होंने। मोर नाम यही लॉय तार पाप है, जो मेरा नाम लेगा उनका पाप होगा, और मोर नाम यही सुने तार पुण्य क्षय, मेरा नाम जो सुनेगा उनका पुण्य क्षय हो जाएगा। एमन निर्घिन्न मोरे एबार दया करे, इस माफिक व्यक्ति जो मैं हूं, मुझे दया करने वाला कौन है? एक नित्यानंद बिना जगत माचारी, नित्यानंद छोड़कर और कोई इस जगत में नहीं जो मेरा जैसे व्यक्ति को कृपा करे। अभी इस्मातिक जो जोगाई माताई, जब श्री चैतन्य देव नित्यानंद प्रभु और हरिदास को बुलाया, बुला के आदेश किया, जाओ हर एक स्थान पर मेरा आदेश पालन करो। क्या आदेश हमारा है? जिसको भी देखोगे वो कृष्ण उपदेश करना, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण से, कृष्ण बोलो, कृष्ण भजन करो, कृष्ण का बारे में शिक्षा करो। ये छोड़ करके और कुछ ना बोलना और किसी को बुलाना भी नहीं, ऐसा बोला। और दीवा अवसान में आकर मेरा पास रिपोर्ट करना, कौन क्या बोलता है, कौन सुनता नहीं सुनता है, ये सारा रिपोर्ट मेरा पास करना। अभी जोगाई माधाई हमला बोल दिया। नित्यानंद प्रभु खूब दूर लगाते थे, क्योंकि ब्रज का बलराम उनका साथ कोई दौड़ नहीं लगा सकता था। इसलिए जब नित्यानंद प्रभु ब्रज में गया तब सुबह उठा हुआ
लेकिन इनका डाउट हुआ, आकार में भी छोटा, युग अनुसार प्राणियों का आकार भी छोटा होता है, लेकिन उनसे दौड़ लगाया तो दौड़ लगाने से पीछे पड़ गया। तब समझा यही बलराम, वो छोड़ के पीछे नहीं कर सकता। उन्होंने इंतजार कर रहा था जब हमारा प्रभु प्रेम वितरण करेंगे तभी मैं वहां जाकर शामिल हो जाऊं। तब उन्होंने यहां आया, नंदनाचार्य का घर में छुपा के रहा, प्रभु ने उनको ले गया और यही आदेश दिया। लेकिन दूसरी रोज ऐसे ही हुआ और वही जोगाई माधाई हमला बोला। नित्यानंद प्रभु भाग के चला गया। बड़ा मुश्किल से जान बचाया ठाकुर हरिदास। मोटा ताजा था, भाग नहीं सकता था। उन्होंने जाकर अद्वैताचार्यों के पास शिकायत किया, मैंने इस अवधूत के साथ जाना नहीं, लेकिन किसी को बात मानता नहीं, सबको बस चला जाता है। अरे तो जानलेवा हमला कर दिया दो पखंडी ने, जोगाई माताई। इसी तरीका से बात के आ गया, इसका साथ मैं नहीं जाना, ये बड़ा चंचल है, बात सुनता नहीं। नित्यानंद प्रभु क्या बोला, मैं चंचल? चंचल तो तुम्हारा प्रभु, आदेश कैसे देखो? बोलता सबको बस जाकर मेरा आदेश बताओ। राजा का माफिक आदेश करती है, तो मैं चंचल हो गया। तो अद्वैताचार्य ने क्या बोला, आज तो तुमने दो देखा शरारती, मतापी दो देखा, जोगाई मांगाई, कल के देखोगे तीन, और तीनों बड़ा आनंद के साथ गले में लगा लेते हैं। ये काल देखोगे। फिर गया और आज उनको सील फोड़ दिया। कौन सील फोड़ दिया? माधाई ने। जब ही बोला बोलो कृष्ण बोलो, बोला फिर आया, वहां मटकी पड़ा था, वो टुकड़ा लेकर सिर में दे मार, खून बहने लगा। वकील लोग बड़ा पश्चाताप करने लगा, अवजन पर जानलेवा हमला कर दिया। तब चैतन्य महाप्रभु चक्र को बुलाया, इसलिए जो भक्तों का प्रति अत्याचार ये तो सहन नहीं करेंगे, अभी उनका गला काट देंगे। उनको लिए कौन सिफारिश किया? कोई नित्यानंद प्रभु। जो प्रभु आपका प्रीति मेरा ऊपर है, मैं इनको प्राण भिक्षा चाहता हूं, इनको मारना नहीं, इनको मारना नहीं, माधाई को। इसने सिर फोड़ा तो बोला जोगाई को कृपा कर देंगे, माधाई को नहीं करेंगे। तब फिर समझाया कि प्रभु एक ही साथ में दोनों काम किया, एक को पुरस्कार एक को तिरस्कार। बहुत समझाया तब महाप्रभु ने बोला अगर इसको ना दोगे, ऐसा काम और जिंदगी में नहीं करोगे, तभी मैं तुमको छोड़ सकता हूं। तो कान में हाथ लगेगा, ऐसा नहीं करना। अभी साधु संघ की महिमा कैसे देखो, इनका शरीर में जो पाप था ये सारा के सारा महाप्रभु ले लिया। इसका कारण
इनका जो श्री अंग था सोना का माफी वो काला पड़ गया, पाप से काला हो गया। कैसे जाएगा? बोल हरि कीर्तन करो। ये सब पाखंडी निंदु इनको पास चला जाए। जब कीर्तन किया चला गया। अभी ये माधाई को पश्चाताप होने लगा। कोई कोई व्यक्ति का ऐसा विचार आता है जब अपराध बस लोगों का तो आयु, धर्म, जस, श्रिय, लोकानंद आशीष एवं श्रेयान सर्वान निश्चंति पुंसाम महौत अतिक्रम। जीव जब महौत व्यक्ति को अतिक्रम करे अर्थात अवमानना करे तब क्या होता है? उनका आयु कम हो जाता है, घट जाता है। धर्म, जो धर्म काम किया था उनका जो फल उनको मिलना था वो मिलेगा नहीं। जस, अच्छा काम के लिए जो जस प्राप्त था वो भी मिलेगा नहीं। शारीरिक सौंदर्य भी बिगड़ जाएगा। पापिष्ठ व्यक्ति देखने से उनका शरीर में जो लावण्य था ये रहेगा नहीं। लोकानाम आशीष एवं, किसी ने आशीर्वाद दिया तुम्हारा ऐसा हो जाए, मंगल हो जाए, वो भी मिलेगा नहीं। क्योंकि श्रेय जितना किसी के श्रेय है, मंगल है, सब निश्चंति, उनका सब विनाश प्राप्त हो जाएगा। इसलिए होगा पुंसाम महौत अतिक्रमी। जब महान व्यक्ति को अतिक्रम करे अर्थात मौत का चरणों में अपराध करे तो वैसा सब चला जाता है। तो मैंने तो किया हूं, तो पश्चाताप करने लगा। नित्यानंद प्रभु बोला तेरा सब कुछ मैं ले लिया हूं, तब भी उनको संतोष होता नहीं। फिर प्रार्थना किया, ऐसा जब पश्चाताप आएगा तो उनको भोगने नहीं पड़ेगा, वो बच जाएगा। तब बोला मुझे तो कोई बताओ जिसको मैं पहचानूंगा, उनसे तो मैं माफी मांग लूंगा। लेकिन ऐसा बहुत सारा व्यक्ति है जिनको नहीं पहचानूंगा, मेरा दर्शन भी होगा नहीं, उनसे मैं मुझे कैसे बचत होगा, इसका उपाय बताओ। ऐसा कि वो आ जाएगा पश्चाताप। तो बोला ये घाट को अच्छा बना दो, लोग आसानी से गंगा स्नान कर सके, तब तुम्हारा मंगल होगा। वो गंगा का घाट बना दिया। इसीलिए इसको बोलता है माधाई घाट। परिक्रमा का वक्त वहां जाते हैं। अभी पापिष्ठ व्यक्ति उनका घाट का महत्व हो गया। यही तो सत्संग का महिमा। अभी पारस का स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। सोना बनने का बाद कोई विचार करते हैं ये गंधा लोहा था, सोना बोना, इसका भाव कम है, ऐसा कोई विचार करता? सोनार के पास बेचने के लिए ले जाओ, सोनार ऐसा बोलता है भाई गंगा स्थान से उठा के सोना बना के तो लाया नहीं, ऐसा पूछता है? वो देखता है इसके अंदर में कितना कोट है, वो देखेगा। इसी में भी जब साधु बन जाता है सत्संग से, तब वो कोई दोष रहता नहीं, वही देखेंगे। तो ये तो सत्संग करने के लिए दिया नहीं, लेकिन साधु का सामने में गया, इससे उनको फायदा हुआ या नहीं? हमला किया तब भी फायदा हो गया। ये साधु की महिमा। जो कोई उपाय से साधु के पास पहुंच जाए उनका मंगल अवश्य ही होगा। इनका जो सत्संग
ये व्यतिरेक भाव से, अन्याय रूप से नहीं, तब भी मंगल हो। इस माफी की लुटेरा रत्नाकर नारद को लूटने के लिए आया था, लेकिन वो अच्छा बना या नहीं, बैर था। पशुओं को आधा मार के छोड़ देता, वो तड़प तड़प के मरता था और उससे उनका बड़ा सुख होता। नारद देख के बड़ा दुखी हुआ, इस कसाई ने ऐसा तकलीफ दे रहा है इसको। इधर उधर निगाह दिया, बाद में देखा एक शिकारी पेड़ के ऊपर बैठा है, हाथ में धनुष बाण। उन्होंने वहां किया, देखने से बड़ा गुस्सा हुआ शिकारी को, जो तुमने मेरा शिकार को भगा दिया और एक तो मरने वाला था। तो उन्होंने बोला, रास्ते में जो तीन देखा, एक सुअर आधा मर के तड़प रहा है, एक हिरण भी, एक खरगोश भी, ये तुम्हारे हाँ, मेरा पिता से मुझे शिक्षा मिला, मेरा सर और बट्ठ जिसको निशान करेंगे ये कभी व्यर्थ होता नहीं। तो बोला, इसको क्यों मारते हैं? मैं शिकारी हूं, यही तो मेरा जीविका है। बोला, अगर तुमको मरना ही है तब एक साथ ना मार दो, तकलीफ देगी क्यों मरते? बोले, इससे मेरा सुख होता है। वो जितना तड़पता है मेरा इतना ही आनंद होता है। ऐसे ही ठाकुर भक्ति विनोद जी अपना ऊपर लागू करके शिक्षा दिया, आमार जीवन सदा पापे रत नहीं को पुण्य लेस, परे उदिबेर दिया जे कत दिया जीवेर क्लेश। मेरा जीवन पाप में मगन है, दूसरे को कितना किस्म का दुख दिया, कितना किस्म का उद्वेग दिया। निजो सुख लगी पापे नहीं डरी, अपना सुख के लिए पाप से डरा नहीं। दया ही सार्थक, हमारा हृदय में जरा से भी दया है ही नहीं। और सार्थक ये सब तो अपसार्थक। ऐसे और क्या हमारा चरित्र क्या है, हमारा क्या जेवर क्या है? हिंसा और कल्प। हिंसा करना और अहंकार करना ये मेरा जेवर है। हिंसा कल्प विभूषण, ये हमारा आभूषण। और क्या? निद्रालस्य हो तो सुकार्य विरत। निद्रा और आलस्य मेरा ऊपर आसर जमा लिया। नींद आता है और आलस्य, अच्छा काम से दूर रहता हूं। सुकर्य विरत और अकार्य उद्यमी, जो काम नुकसानदायक है, दूसरी को दुख देने वाला है, उसमें मैं सबसे आगे हूं। उद्योगी ऐसे जीवन बनेगा। तो उन्होंने बोला, नारद ने, अगर तुमको मरना ही है तो एक साथ में मार देना। पहले बोला, मैं तुम्हारे पास एक भिक्षा लेने के लिए आया है। वो समझा साधु है,
क्या भीख मांगेगा? हिरण अथवा शेर का खाल मांगेगा? बोले जो मांगोगे तैयार है, बोलने का साथ साथ मिल जाएगा। क्या चाहिए? शेर को खाल चाहिए ना हिरण का? बोले ऐसा लेने वाला मैं महात्मा नहीं हूं। हिरण का खाल की भी जरूरत नहीं, शेर का खाल की भी जरूरत नहीं। तब क्या चाहिए बताओ ना? तुमसे ही मांगने चाहता हूं, अगर तुमको पशु को मारना ही है तो एक साथ में मरना, तकलीफ दे को नहीं मरना। तो बोलते हैं तकलीफ दे के मरना और एक साथ में मरना, इसमें क्या अंतर है? मरना ही है तो एक साथ में तकलीफ दे के मरना, इसमें अंतर क्या? ना जो तकलीफ उनको मिलता है तुम्हें भी ऐसा ही भोगने पड़ेगा। तब तो बड़ा भय हो गया, मैं तो सहन नहीं कर पाऊंगा। पहले तो उत्साह था, जब प्रतिक्रिया से उनको भी ऐसा ही तकलीफ भोगने पड़ेगा तब तो बोलता मैं नहीं रह सकता हूं। तो इससे बचने के लिए अगर कोई तरीका है तो हमें बताओ। बोले मैं तभी बताऊंगा, सबसे पहले तुम्हारा धनुष बाण को मेरा सामने में ही फोड़ दो। अगर इसको फोड़ दो तो मेरा गुजारा कैसे होगा? हमारा संबल, प्रॉपर्टी, कैपिटल यही तो है, अब तो कुछ है नहीं। बोले तुमका जो गुजारा के लिए जरूरत पड़ेगा वो मैं नहीं दे दूंगा। उसी वक्त धनुष बाण को फोड़ दिया। उनको बड़ा स्नान करके आओ, पति पत्नी दोनों सिर मुंडन करना। सिर मुंडन करने की क्या जरूरत है? ये दिनों का नुकसान है। इसलिए पिता माता मरने से भी सिर मुड़ाने पड़ता है। मैंने दिन हो गया, मेरा रुखसत रहा नहीं, इसलिए दीनता का लक्षण मुंडन। बाद में उन्होंने वो कोटिया में उनको रख दिया, तुम इसको ये करो, हरिनाम करते रहो, हरिनाम करो, और तुम्हारा जो गुजारने का लायक वस्तु जरूरत है वो मेरा से ही मिलते रहेगा। अभी सवाल पैदा हो सकता है, नारद ने बोल दिया और उनको बदल दिया, इतना रोज रहा मठ में क्यों नहीं बदला? पहले ही सवाल किया मैंने, एक दिन भी रहा। इतना विश्वास देखो, बोलने का साथ साथ अपना साधन जो धनुष था फोड़ा कि नहीं? सब कुछ जो धन था ये भी बोला तुम्हारा पास रखना नहीं, ये ब्राह्मण को दान दो। दान देने के क्यों बोला? ना वस्तु दान में शुद्ध होता है। बर्तन, तांबा का बर्तन, पीतल का बर्तन इमली से शुद्ध होता है, लोहे का बर्तन आग से शुद्ध होता है, चांदी का बर्तन पानी से शुद्ध होता है, सोने का चीज ये बतास से शुद्ध हो जाता है। इसलिए जो जेवर आपने पीना है ये राधा श्याम सुंदर को दे दो, वो पी सकता है, उनमें कोई बिगड़ेगा नहीं। तुम्हारा पीना हुआ है, प्रसाद भी हो गया है, वो होता नहीं, ऐसा नियम है। गौ भी है, भाद्र महीना में बच्चा दे, उसको मालिक को तकलीफ होगा, मौत होगा, तो ब्राह्मण को दान दे दो, उनको कुछ बिगड़ेगा नहीं। क्यों? वो दान देने से शुद्ध हो जाता है। तो ये इनका कितना विश्वास देखो। वैसे ही वहां बैठ गया, हरिनाम करने लगा। अभी सारा दुनिया में फैलाव हो गया, ये शिकारी, ये महात्मा बना, सब उनको दर्शन के लिए आने लगा और दर्शन ही देने लगा।
पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फूल पत्ता फल सब लाके देने लगा। साल बीत गया। अभी साल के बाद नारद मुनि त्रिवेणी में गंगा स्नान करके पर्वत का साथ आ रहा था। कहां जाएंगे? बदरिकाश्रम। रास्ते में वही बैग को देख के जाएंगे। जब दूर से देखा गुरु जी आ रहा है, उसने स्थान को अपना कपड़ा से साफ करके, जैसे मेरा भोजन से कोई कीड़ा मकोड़ा ना मर जाए इसलिए साफ करके प्रणाम करते हैं। और वो देख के हैरान रह गया। ये ब्याग ऐसा बन गया, तुमने तो पारस है। पारस का स्पर्श से जैसे लोहा भी सोना बन जाता है, और इनको ऐसा हाल कर दिया। क्यों इनका बदल हुआ? उठा निष्कपट। हमारा लिए क्यों बदल होता है? कपटी है। पहले बताया ना, बुद्धो मात्राति पृच्छति, वो बोलेंगे नहीं। आज चाहता है परिवर्तन, कैसे होगा? कितना विश्वास देखो। पूछा कि तुम्हारे पास कुछ आता है गुजरने के लायक? गुरु जी इतना नहीं भेजना। इसका मतलब क्या? जो उनके पास आता है उन्होंने क्या समझते हैं कि गुरु जी ने भेजते हैं। ऐसा विचार जब आएगा तब उनका दिल, ये जो विचार आ जाएगा तो उनका बंधन नहीं रहेगा। और जब मैं समझो इस आदमी ने दिया, इस आदमी ने दिया, तो मैं उनके पास आभारी बनूंगा, भगवान में बनूंगा नहीं। उनको लेने के अधिकार हमारा क्या है? भगवान उनका माध्यम से भेजा। आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार नौकर से भेजा आपके पास सामान, तो नौकर के पास आभारी बनोगे ना जिसने भेजा उनका? ये हमारा गुमकी इसमें हमने समझता है एक व्यक्ति दिया, भगवान दिया, ये विचार में प्रतिष्ठित हुआ नहीं। इसी विचार से जो प्रतिष्ठित हो जाएगा उनका बंधन होता ही नहीं। हमारा परम गुरु जी को पूछा था, उन्होंने बोला मैं किसी से एक अधेला लिया नहीं, मैं जगत को दिया। उस विचार से उनका गुरु जी ने उनको बोला था कभी कलकत्ता में रहना नहीं। उन्होंने क्या उत्तर दिया? मैं कभी कलकत्ता में रहा ही नहीं। दृष्टि में उन्होंने तो कोलकाता में रहा, वहीं तो प्रेस में इतना ग्रंथ छपा। उन्होंने बोला मैं कभी कोलकाता में रहा नहीं। झूठ बोला। मुश्किल, वो विचारे हमारा दिल में घुसा नहीं। कोई व्यक्ति न्यू दिल्ली में आता है और दिन भर नौकरी करके शाम को चला जाता है अपना स्थान पर। जब सुबह निकलता है उनको बच्चा बच्ची नींद से उठाई नहीं, देखा नहीं। जब जाते हैं वो बच्चा बच्ची सो जाते हैं, तब भी उनका बच्चा बच्ची में प्रीति होगा ना जहां नौकरी किया दिल्ली में प्रीति होगा। उनको यही किया है नौकरी। इसी नाते जब भगवान के लिए रहेगा
तो भगवान के पास ही रहा। बैंक में नौकरी करता है, खूब पैसा गिनता है और उनका जितना मिलना है वो ले लेते हैं तनख्वाह। अभी जो मिलता है ये रुपया बैंक का है ना उनका, ना कमाई करने वाला का, वो मिलने का हक है। वो समझेगा तो नहीं ये बैंक का पैसा है, ये मेरा है। इसी में भी जब भगवान को सेवा करे, भगवान का तरफ से आ जाए, वो उनका बनता है, लेने का हक बनता है। सेवा करेगा तो मिलेगा, उसमें बंधन होता नहीं। लेकिन वही बैंक वाला जो उनका हक नहीं है, इससे ज्यादा बैंक से वसूल करे, पकड़ेगा कि नहीं? छोड़ेगा? वही कर्मचारी को, अपना कर्मचारी है, उसको पैसे में देकर पैसा वसूल करेगा, उनका प्रॉपर्टी को उसमें ये कर देगा। ऐसे तो इसी में जो लोग सिंसियर हैं, भगवान को सेवा करते हैं, उनका बिगड़ता है, हक बनता है। इसीलिए ऐसा विचार जब आ जाए तब उसको कोई बिगड़ता नहीं। मैंने कभी रहा ही नहीं हुआ, कलकत्ता में कभी रहा नहीं, कहां रहा? में मेरा जिनके लिए किया वही रहा। इसमें भी जब विचार आएगा तब उनका बंधन नहीं होता। गीता में एक श्लोक है, जस्नाहम कृतो भाव बुद्धि यस्य नविपति हत्यापि स इमान लोकन नहंती नौ निबद्धत। वो इतना भी प्राणी को मारे कभी किसी को मारा नहीं और किसी से मरा नहीं। हो सकता है, होता है। हनुमान कौन सा अच्छा काम किया था? गो हत्या किया, स्त्री हत्या किया, भ्रूण हत्या किया, घोड़ा को मारा, हाथी को मारा, क्या नहीं किया? घर में आग लगाया, आर्सन, इतना बड़ा अपराध है। लेकिन इतना तो कुछ करने से भी हनुमान को तो पाप लगा नहीं, लगा? हनुमान को कोई पापिष्ठ बोलता है, उनको पूजन करते हैं। आज देवराज इंद्र 100 अश्वमेध यज्ञ किया सुष्टु रूप से, इनका फलस्वरूप स्वर्ग का राजा बना 100 अश्वमेध यज्ञ करके। इसलिए इंद्र का नाम है शतक्रतु। 100 अश्वमेध यज्ञ किया। वही इंद्र अपना गुरु विश्वरूप को मारा, इसलिए ब्रह्म हत्या को पाप लगा। अभी कोई विश्वरूप का पिता त्वष्टा ऋषि इंद्र का शब्द तो लड़ नहीं सकता। इंद्र को मरने के लिए उन्होंने यज्ञ किया, दैव शक्ति का आश्रय दिया और वहां पैदा किया वृत्तासुर को। अभी वृत्तासुर शब्द को हमला बोला, इससे बचने के लिए फिर ब्रह्मा जी को पास दिया। ब्रह्मा जी ने फिर समुद्र का पास दिया, भगवान के पास निवेदन किया, तब भगवान ने बुद्धि दिया। दोधी जी का हड्डी से वज्र बनेगा, इससे उनका मौत होगा। बुद्धि किसने दिया? बुद्धि किसने दिया? भगवान ने दिया। तो तब भी उनको पाप लगेगा। अरे बुद्धि तो दिया मैंने, बुद्धि देने से ही तुम
उनको पाप से बच जाओगे तुम, ये नहीं होता, इससे नहीं होगा। जगत में भी माना नहीं जाता। एक बड़ा आदमी वो बैंक में किसी अकाउंट खोलेगा, उसका नाम वगैरह बता दिया, आइडेंटिफाई किया, और उसने बैंक से बहुत सारा पैसा निकाल लिया। अभी बैंक वाला उनको अकाउंट को सील कर दिया, जिसने उनको आइडेंटिफाई किया था। मामला चला सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट ने बोला बैंक का अधिकार नहीं है उनको पैसा जब्त करने का। वो तो सिर्फ उनको बता दिया वो फलना व्यक्ति है, इसका मतलब नहीं है उसका जिम्मेवारी वो ले लिया, उसमें से जिम्मेवारी आता नहीं। बैंक क्या कर रहा, इसका पैसा हड़प ले रहा है, बैंक वाला क्या किया, अभी उसका जिम्मेवारी आया नहीं। इसी नाते भगवान ने बोल दिया, इसलिए उसका जिम्मेवारी भगवान ले लिया, ये बात नहीं। द्रौपदी जी का हड्डी से वज्र बनाया और उसी से ही वृत्तासुर का मौत भी हुआ। 1 साल लगा उनको गोला काटने में वज्र से, लेकिन उनका भी ब्रह्म हत्या को पाप लगा, क्योंकि यज्ञ से पैदा हुआ। पहले भी ब्रह्म हत्या का पाप लगा, उसमें 4 स्थानों में बांट के बचा था, अभी ब्रह्म हत्या को पाप लगा। अब कहां के करेगा, कहां बचेगा, वो जाके मानुष सरोवर में कमल का नाम में रहा धक्का में। अभी देखो इतना पुण्यात्मा होने से भी उनको भोगने पड़ा। और हनुमान कोई सदाचार है, खा के मुंह धोता है, टट्टी करके साफ करता है, कौन सा सदाचार है, लेकिन तब भी उनको ये हुआ नहीं। इसलिए हुआ नहीं, वो अपना लिए कुछ किया नहीं, जो कुछ किया, लेकिन राम ने बोला था तुमने उसमें आग लगा दो, बोला नहीं, तब भी उनको ये नहीं। और यहां बोला द्रौपदी जी का हड्डी से ही वज्र बनेगा, उनमें वित्र को मौत होगा, तब भी उनको भोगने पड़ा। और इस तरीका तो मैंने बता दिया, इसका मतलब नहीं तुम्हारा जिम्मेवारी मेरा है। और वो भगवान के लिए किया, अपना लिए किया नहीं। जब भगवान के लिए किया तो भोगना है तो भगवान को भोगना पड़ेगा। भगवान के लिए किया, इसमें सबका सुख हुआ, इसलिए उसमें जिम्मेवारी आता नहीं। इसलिए आपका सुख के लिए आपको पेट को चिराई किया डॉक्टर ने, उनका इनाम मिलेगा कि नहीं? अगर गरीब से पेशेंट मर भी जाए तब भी उनको फीस मिलेगा कि नहीं? और डाकू ने चाकू चलाया था, मरीज मरा नहीं, बच गया, तब भी उनको सजा मिलेगा या नहीं? इसलिए वो अटेम्प्ट मारा, मरने के लिए कोशिश किया था, मरा नहीं। अरे जिंदा करने के लिए कोशिश किया, जिंदा हुआ नहीं। ऐसे ही ये उनका सुख के लिए किया, वो अपना फायदा के लिए किया। इसमें भी भगवान के लिए जो करेगा ये सब का सुख के लिए, इसलिए इनका भोगने नहीं पड़ता। इसीलिए बोलते हैं कि सत्संग करो, सत्संग से विवेक होगा, और वही विवेक होने से ही कभी मंगल का तरफ जा सकेगा। लेकिन होशियार से ये जो 6 है त्वरित का, उसी को बराबर पालन करना। कपटी हो तो कोई मिलेगा नहीं। सरलता का साथ सत्संग करते रहो तो उसको फायदा मिलेगा।
इसने पहले ही बताया साधु संग, फिर बताया साधु संग बगैर नाम कीर्तन होगा ही नहीं, साधु संग बगैर भागवत भी श्रवण होता नहीं, साधु संग बगैर मथुरा बात होता नहीं, साधु संग बगैर शब्द का साथ श्रीमूर्ति को सेवा होता है। इसलिए पहले ही बताया साधु संग। एक होशियार कन्या इसे करो तभी मंगल की तरफ जा सकता है, लेकिन सिंसियर होकर कपटी व्यक्ति का मंगल होता नहीं। अब लोगों का टाइम हो गया। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायण